हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 9। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 9। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सभी क्वेश्चंस होंगे। यानी कहने का मतलब है एसएससी जीडी में पूछे गए जो भी क्वेश्चन एसएससी जीडी एमटीएस से इन सभी एग्जाम्स से ली गई सारी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में 50% एल्कोहल के एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 45% हो जाए। तो इस पॉइंट को, इस लाइन को ख्याल रखिएगा। जब भी कहा जाए किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी एलिगेशन का ये क्वेश्चन हो गया। तो जैसे कि एक 30% वाला एल्कोहल है और एक है 50%, और जो यहाँ पर एवरेज आता है बीच में जो आता है ये हमेशा एक से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए जो बीच में आता है। तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, एक से बड़ा है और एक से छोटा है। तो यहाँ पर 30 में से 45 को माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा 5 का 50 में से 45 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को सिंपल रेशियो बना लेती हूँ। 5 दिया 15, 1:3 आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कलम का लागत मूल्य 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालनी है। यानी 12 पेन है, इसका कॉस्ट प्राइस बराबर है 8 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस अपॉन हो जाएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इसको काट लेती हूँ। 4 दिया 12, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा 3 बार में, और 4 दूनी 8। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस 2 रेशियो आ जाएगा, और ये जो 3 है ये हमेशा बटा में आता है, यहाँ पर आ जाएगा 3, राइट। यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो 3 और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4, 2 हो गया। तो जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है तो उस केस में प्रॉफिट ही होता है। तो यानी यहाँ से जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे 1 रेशियो का आएगा प्रॉफिट। क्या आएगा? 1 रेशियो का यहाँ आएगा प्रॉफिट। हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन होता है कॉस्ट प्राइस गुना होता है 100। तो वही 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 2 है तो 2 आ जाएगा, और गुना हो जाएगा 100 का। 2 से काटेंगे 50 दूनी के 100, यानी 50% का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत क्रमशः 10%, 20% और 25% किस एकल बट्टे के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और ये परसेंटेज में है तो इसको 10% को 1/10 लिखा जाता है, 20% को 1/5 एंड 25% को लिखा जाएगा 1/4। अब छूट दिया जा रहा है, यानी इस 10 पे 1 रेशियो का छूट। तो पहला हो जाएगा 10 से 9 रेशियो। जब छूट देने के बाद ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर चलिए 10 से 9 हो जाएगा। फिर इस 5 पे 1 रेशियो का छूट दिया जा रहा है तो 5 से यहाँ हो जाएगा 4। फिर 4 पे 1 रेशियो का छूट दिया जाएगा तो 4 से ये 5 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा छूट देने के बाद। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से ये हो जाएगा, या 4 से यहाँ पर 4 से 4 ये कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ से आ जाएगा 50 और यहाँ से आ जाएगा 27। क्या आएगा यहाँ से? 27। या ऐसे भी नहीं भी काट सकते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 50 इंटू 100 4, यानी ये हो जाएगा 200। फिर यहाँ पर 36 इंटू 3 कर लेंगे, 36 इंटू 3 कर लेंगे 108 हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर 108 हो जाएगा। 108 200 में से 108 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, क्या आएगा? 92।
92 आ जाएगा। और ये जो 92 आएगा, 92 बटा हो जाएगा 200, गुना कर लेंगे 100 का, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा, 2 से 92, ये 46 92, यानी 46% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो जब आप सभी को परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होता है तो ये इजीली किया जा सकता है। नहीं तो एक मेथड और बता दे रही हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो मेथड नंबर 2, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो जैसा कि पहला परसेंटेज 10% था और 20% था, तो 10% का छूट प्लस 20% का छूट, यानी XY मेथड लगा रही हूँ मैं, यहाँ पर छूट है तो माइनस रहेगा, 10 गुना हो जाएगा 20 बटा हो जाएगा 100, तो यहाँ से तो आ जाएगा 30 आएगा, माइनस यहाँ पर 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, सिर्फ यहाँ इस साइड 2 बचेगा, तो यानी 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये जो अब 28% आया है, तो अब बचा हुआ है जो क्रमागत छूट था 25% का, 2 तो यहाँ हो गया, लग गया, और तीसरा जो कि था 25% का, तो अब 28% और 25% में लगाएंगे, 28 प्लस 25 माइनस हो जाएगा, फिर से 28 इंटू 25 बटा हो जाएगा 100। अब यहाँ से फिर इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 53 माइनस हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे, 4 से चला जाएगा, 25 चौका 100 और 7 चौक 28, 7 1 में चला जाएगा, ये 53 में से 7 को माइनस कर लेंगे, यदि 7 को माइनस करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 46%। तो ऐसे भी किया जा सकता है, दोनों में से कोई एक मेथड जो कि आप अपना सकते हैं, जो आप सभी को इजी लगे। तो ये मेथड नंबर 2 था। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर पूछी गई है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेट, परसेंटेज रेट निकालनी, क्या निकालनी है, सिर्फ रेट हमें पता करनी है। तो यहाँ जैसे कि 1/5 है, 1/5 है और इसका 4 वर्षों का परसेंटेज भी है, तो ये जो 4 वर्ष, यहाँ पर 100 ऊपर चला जाएगा और बटा में परसेंटेज निकालनी है, तो बटा में हो जाएगा 4, क्या आएगा बटा में 4, 4 से ये 25 चौका 100, 25 चौका 100, फिर 5 से ये 25 चला जाएगा 5 बार में, यानी रेट निकल कर आ जाएगा 5%। इजी था ये भी क्वेश्चन, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगा, यानी यहाँ पर ब्याज की दर प्रति वर्ष पूछा गया है, यहाँ पर रेट की बात कही गई है। तो सबसे पहले ये जो 8 गुनी हो रही है इसके बारे में जानेंगे। यानी कहने का मतलब है ये 3 वर्ष में 8 गुनी, यानी कहने का मतलब है ये तो है अमाउंट हो रहा है, क्योंकि 3 वर्ष में कोई राशि है जिस राशि को, यानी प्रिंसिपल यानी राशि को हम मूलधन मान लेते हैं, क्या मानेंगे, मूलधन मान लेते हैं, और यहाँ से प्रिंसिपल तो जो कि 8 गुनी है ही, तो ये है अमाउंट, क्या है, अमाउंट है। तो प्रिंसिपल को मैं 1 मान लेती हूँ, जब 8 गुनी है, कोई राशि है जो कि 8 गुनी है 3 वर्षों में, तो यदि प्रिंसिपल 1 है तो वो 3 वर्ष के बाद वो राशि, वो प्रिंसिपल 8 गुनी हो जा रही है। कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, तो ये 3 वर्ष बाद ये 8 गुनी हो रही है। तो क्यों ना मैं इसके ऊपर रूट लगा देती हूँ, यानी क्यूब रूट लगाऊंगी, ये क्यूब रूट लगा दे रही हूँ। तो आप सभी को पता होगा 1 का क्यूब किया जाएगा तो 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, लेकिन 2 का क्यूब होता है 8, यानी 8 2 का क्यूब होता है। अब यहाँ से इन दोनों का हम यदि डिफरेंस निकालेंगे, ये तो हो गया प्रिंसिपल मूलधन और ये हो गया अमाउंट। तो जब भी प्रिंसिपल में से, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया जाता है यानी घटाया जाता है, तो क्या मिलता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है, क्या मिलता है, ब्याज मिलता है।
तो ये जो ब्याज आ रहा है एक रेशियो जो कि ब्याज आ रहा है, हमें चाहिए परसेंटेज रेट निकालनी है। तो एक रेशियो का ब्याज और प्रिंसिपल भी एक ही है, राइट। प्रिंसिपल भी एक ही है क्योंकि एक का क्यूब करने पर एक ही होता है, स्क्वायर भी एक ही होता है, सेम सब कुछ जो कि एक का क्यूब हो, फोर्थ रूट हो, कोई भी रूट एक ही होगा। तो इसलिए प्रिंसिपल जो कि एक है और परसेंटेज निकालनी है तो गुना कर लेंगे 100 का। ये निकालने का मतलब है ये हो जाएगा 100%, रेट निकल कर आ जाएगी 100। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे कि कहा गया है कोई राशि है जिस राशि को हमने x मान लिया वो 3 वर्षों में 8 गुनी हो जा रही है। तो वो राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो रही है। 3 वर्ष है, जब टाइम दे रखा है तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्यूब रूट हो जाएगा। यदि 2 वर्ष दे रहा होता तो उस केस में मैं टाइम 2 वर्ष का यानी स्क्वायर ले लेती और अंडर रूट यहाँ पर 2 हो जाता और इसका रेट, इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर रेट निकाल लेते। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कहा गया है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। 2:1 के अनुपात में बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी ऐड किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। तो मिल्क है और क्या है, वाटर है। मिल्क और वाटर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मिल्क का रेशियो है प्रारंभिक, इसको कहा जाता है इनिशियल रेशियो, जो कि 7 से 3 रेशियो है। 7 रेशियो और 3 रेशियो। और जब 2:1 के अनुपात में बनाने के लिए पानी मिलाया जा रहा है यानी पानी को ऐड किया जा रहा है, पानी को ऐड किया जा रहा है। अब ये नहीं पता है कितना ऐड किया जा रहा है, तो ऐड करने के बाद ये रेशियो 2:1 के अनुपात में बढ़ रहा है। तो आप सभी को पता होगा, यदि आप मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा जिस रेशियो में कोई पदार्थ मिलाया जाता है उसको छोड़कर दूसरे रेशियो को इक्वल करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर वाटर मिलाया जा रहा है तो हमें मिल्क का रेशियो को इक्वल करना होगा। तो यहाँ है 7 और यहाँ है 2, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाए। तो मैं क्यों ना इस 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो जब इस रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई की हूँ तो इस वाटर वाले रेशियो में भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें तो इक्वल करना है तो रेशियो को भी मल्टीप्लाई करना आवश्यक होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 14 जो कि मिल्क का हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें 14 बनाना होगा, इसलिए मैं यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, जो कि यहाँ से 14 बन गया। हमें मिल्क का रेशियो को इक्वल करना था। तो ये तो हो गया सेटिस्फाई, ये तो एक क्लियर हो गया जो कि इक्वल हो गया। तो जैसे कि इस साइड में मिल्क में 7 रेशियो का मल्टीप्लाई किए थे तो ये रेशियो तभी सही होगा जब हम इसका वाटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले 7 रेशियो का। अब बन गया जो कि अब हमें मिल्क वाले रेशियो से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ वाटर से मतलब है, क्योंकि हमें वाटर में मिलाया जा रहा है। यदि मिल्क में मिलाया जाता तो हम वाटर के रेशियो को इक्वल करते, लेकिन यहाँ पर वाटर मिलाया जा रहा है तो मिल्क के रेशियो को इक्वल कर लेंगे। और फिर इन दोनों का डिफरेंस देखना होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ से आ रहा है 6, यहाँ से क्या आ रहा है 6 रेशियो प्रारंभिक रेशियो है और अंतिम रेशियो है 7। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1 रेशियो का। क्या आ रहा है 1 रेशियो का अंतर आ रहा है। यही जो 1 रेशियो का अंतर आएगा 80 लीटर के बराबर हो जाएगा। ये जो अंतर आएगा 1 रेशियो का, ये 80 लीटर के बराबर हो जाएगा जब 1 रेशियो का। लेकिन यहाँ पर कहा गया है जो कि ये है, यहाँ से जो पहले वाला, ये जो यहाँ पर आ रहा है 14 और यहाँ पर आ रहा है 6, राइट। हमें मिल्क जो कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, तो इनको हमें इक्वल करना, ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 20, ये जो 20 लीटर बराबर कर लेंगे 80 लीटर के। तो यहाँ से 1 लीटर का माना जाएगा, 20 चौका 80, 1 लीटर का माना जाएगा 4। और अब इन दोनों का हमें डिफरेंस देखना होगा। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 1 का, क्या आ रहा है 1 का डिफरेंस है। अब ये जो 1 का डिफरेंस आ रहा है तो 1 रेशियो का मान, 1 लीटर का मान है 4, तो 4 × 1 कर लेंगे। तो यहाँ से 4 लीटर पानी
ऐड ऑन किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। तो जैसा कि ये दे रखा है, यहाँ से तो हमें सिर्फ डिफरेंस लेना था। यहाँ से क्या लेना था, यहाँ 6 आया था और यहाँ पर 7 आया था, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से डिफरेंस आ जाता 1 का, यहाँ से डिफरेंस क्या आता, 1 का डिफरेंस आता है। अब ये हो गया क्लियर। और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है, इन दोनों को हमें ऐड करना होता, 14 है सॉरी, तो 14 और 6 ये हो जाता 20। और इस 20 को हमें 20 रेशियो को बराबर करना होता 80 लीटर के। 80 लीटर के यदि बराबर करते तो 20 से ये 80 लीटर 4 बार में, यानी 1 रेशियो का मान आ जाता 4 लीटर। ये जो 1 रेशियो का मान 4 लीटर आया है, वही इस डिफरेंस में 4 लीटर का मल्टीप्लाई करने पर 4 लीटर ही ऐड ऑन किया जा रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। तो जैसा कि कहा गया है, पहला व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं, यानी ये हो जाएगा 40 दिन, राइट। और फिर दूसरा व्यक्ति जो कि 6 घंटे कार्य करके 10 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 60। अब यहाँ पर मैं पहला और दूसरा दोनों में, पहला व्यक्ति हो गया और दूसरा व्यक्ति, पहला 40 दिन में कर रहा है और दूसरा कर रहा है 60 दिन में। इन दोनों का 40 और 60 दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ। तो यहाँ से एलसीएम जो कि टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 120, क्योंकि 40 और 60 से 120 दोनों कट जाएंगे। तो ये 4 तिया 12, 3 से चला जाएगा और 6 दूनी 12, यानी 2 से चला जाएगा, 60 बार में 120। अब यहाँ से कहा गया है, यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर अब पहला और दूसरा दोनों की इफ़िशियंसी, जिसको कहा जाता है दोनों की क्षमता को ऐड कर लेंगे, 5 हो जाएगा। और 5 की क्षमता से, 5 की इफ़िशियंसी से 8 घंटे दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, पहला और दूसरा व्यक्ति। तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 40, राइट, 40 आ जाएगा। अब वो 5 की इफ़िशियंसी से पहला और दूसरा दोनों मिलकर 40 यूनिट जो कि कार्य कर लेंगे। और टोटल वर्क है 120। 120 में मैं 40 का भाग लगा दूंगी। जब 40 का भाग लगाऊंगी तो ये 3 बार में चला जाएगा, तो यानी 3 दिन में वे कार्य कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वे 3 दिन में कार्य कर लेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट था ये क्वेश्चन।